आइए बच्चों, आज हम लोग संस्कृत व्याकरण पढ़ेंगे और संस्कृत व्याकरण के अंतर्गत आज हम लोग संधि का अध्ययन करेंगे, जो कि कक्षा 10 की बोर्ड परीक्षा में 2 नंबर की पूछी जाती है संधियां, जिसमें वैसे तो केवल 2 संधियों का अध्ययन करना है हमें कक्षा 10 में, यड़ संधि और वृद्धि संधि। और संधि के बारे में आप पूर्व कक्षाओं में पढ़ चुके हैं कि संधि किसे कहते हैं, संधि के कितने प्रकार होते हैं। अतः पाठ्यक्रम के अनुसार मैं केवल आप लोगों को 2 संधियों के बारे में बताऊंगा और उस पर कुछ उदाहरण हैं उनको बताए जाएंगे, समझाए जाएंगे, जो कि आपकी बोर्ड परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो आइए पहले हम यड़ संधि का अध्ययन करते हैं। इसमें यड़ संधि के नियमों को सबसे पहले जानेंगे कि नियम क्या होते हैं इसके। जब तक नियम नहीं जानेंगे तब तक हम संधि नहीं कर पाते हैं या विच्छेद को पहचान नहीं पाते हैं कि उसका संधि क्या होती है। आइए देखिए नियम क्या है इसके। यदि ई उ री री हरस्व या दीर्घ, यानी हरस्व और दीर्घ स्वर के बारे में आप पूर्व में पढ़ चुके हैं। तो ये यदि ई उ री री वो हरस्व हो या फिर दीर्घ हो के पश्चात कोई असमान स्वर, यानी इन्हें छोड़कर, असमान का मतलब इनके समान ई के बाद इनके पश्चात ई उ री री न होना चाहिए, कोई असमान स्वर होना चाहिए। अब देखिए ई उ री और री हरस्व या दीर्घ के पश्चात यदि कोई असमान स्वर आए तो ई का य बन जाता है, उ का व, री का र तथा री का ल हो जाता है। अब इसको हम उदाहरण के आधार पर देखेंगे किस प्रकार हो रहा है। देखिए आइए उदाहरण को समझते हैं, उसके बाद जानते हैं। फिर से एक बार देखेंगे इसमें ई का य, यानी जो ई है वह जब किसी असमान स्वर के साथ मिलेगा या संधि करेगा तो यह बन जाता है। उ के बाद अगर कोई असमान स्वर आता है तो वह बन जाता है। री के बाद कोई असमान स्वर आता है तो र बन जाता है। री के बाद कोई असमान स्वर आता है तो ल बन जाता है। यहाँ पर कुछ उदाहरण दिए गए हैं और उदाहरणों को देखकर हम पता कर सकते हैं कि किस प्रकार संधि करने में जो ई का य, उ का व, री का ल हो जा रहा है, यानी हमारा ध्वनि परिवर्तन हो रहा है। देखिए यहाँ पर पहला उदाहरण आता प्रतिधन एक, प्रतिधन एक। अब प्रति में अब जब हम संधि करते हैं तो जो पहला शब्द होता है उसके अंतिम वर्ण को और जो दूसरा शब्द होता है उसके पहले वर्ण को मिलाते हैं। अब यहाँ पर अंतिम जो स्वर है आपका वह क्या है, ई, और यहाँ पर ए है। अब देखिए यहाँ प्रतिधन एक, यानी यहाँ पर दिया है कि ई का य हो जाता है, यानी प्रतिधन एक। तो इसका जब हम संधि करेंगे तो यह बन रहा है, यह हो जाएगा प्रत्येक, यानी ई और ए मिलके क्या हो जा रहा है, ए बन जा रहा है। ई और ए मिलके क्या हो जा रहा है, ए बन जा रहा है। यानी यहाँ पर देख रहे हैं हम ना ए, इसलिए यह हो जा रहा है प्रत्येक। उसी प्रकार दूसरा उदाहरण देखिए, सुधन आगतम। यहाँ पर देखिए पहला वर्ड उ और यहाँ पर है आ, यानी उ के बाद असमान स्वर आ आया है। अब इसको जब हम संधि करते हैं उ और आ मिलके वा बन जाता है, यानी जब इसका हम संधि करेंगे तो क्या हो जाएगा, स्वागतम। ये हो जाएगा आपका स्वागतम, यानी उ और आ मिलके वा हो जा रहा है। यहाँ पर दिया है उ का वो हो जाता है, या तो यह उ का वो बन जा रहा है, यहाँ पर आ की मात्रा है इसलिए वा हो जा रहा है। अगला उदाहरण देखिए, अतिधन आचार। इसमें भी आपका जो अंतिम वर्ण है वह ई है और इसमें पहला जो है आ है। अब ये ई से जब आ मिलता है तो ई का यह बन जाता है, यानी यहाँ पर या हो जाएगा। जब इसका हम संधि करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर अत्याचार,
अत्याचार। उसी प्रकार अगला उदाहरण देखिए, अनुधन एसड़। अनुधन एसड़, यहाँ पर आपका हो जा रहा है, जो स्वर है वो ऊ हो रहा है, फिर उसके बाद यहाँ पर ए हो जा रहा है। अब यह दोनों मिलकर ऊ का हमेशा यहाँ पर ऊ का वह हो जाता है, तो यह ऊ से मिलता है तो यहाँ पर वह बनेगा, लेकिन अन्वेषण यानी हो जाएगा अन्वेषण वे, जो कि यहाँ पर मिल रहा है अन्वेषण। इस प्रकार आपके ई का यह किस प्रकार बन रहा है और ऊ का वह किस प्रकार बन रहा है, इसको आप समझे। आगे आगे अगला उदाहरण आपका है, यह विच्छेद मातृधन आज्ञा। मातृधन आज्ञा, तो उसी प्रकार देखिए यहाँ पर जो अंतिम वर्ड यह री आ रहा है, री है, री और आ मिलके, अब जो दोनों मिलेगा, जैसे आपने यहाँ पर पढ़ा है, री के साथ अगर कोई असमान स्वर आता है तो उसका र हो जाता है, तो री के साथ यहाँ पर आ है, तो इसका आपका हो जाएगा रा। इसी प्रकार जब इसका हम संधि करते हैं मातृधन आज्ञा, जब इसका संधि करेंगे तो यह हो जाएगा मात्राज्ञा। क्या हो जाएगा? मात्राज्ञा। त्रा में क्या आ रहा है? ता में रा जुड़ा हुआ है, इसलिए री के साथ री का क्या हो जा रहा है? रा, मात्रा, मात्राज्ञा इस प्रकार हो जा रहा है। आगे दूसरा उदाहरण अगला देखिए, लरी धन आकृति। लरी, यहाँ पर लरी हो जाएगा, क्योंकि आप नियम में पढ़े हैं लरी का क्या हो जाता है? ल हो जाता है, तो लरी के साथ जब कोई असमान स्वर आ जाता है, आता है, तो वह ल बन जाता है। तो लरी के साथ आ रहा है, इसका मतलब हो जाएगा ला। तो अब जब इसका संधि करेंगे तो लरी धन आकृति, तो हो जाएगा ला कृति, ला कृति। ठीक, अब अगला उदाहरण आपका है लरी धन आदेश। अब यहां पर भी यह लरी के साथ असमान स्वर यानी आ जुड़ता है, लरी के साथ आ जुड़ेगा, तो इसका भी ला हो जाएगा, ल से आ मिल रहा है इसलिए ला हो जाएगा। अब यहाँ पर जब हम संधि करेंगे तो ला, यह हो जाएगा लरी धन आदेश बराबर हो जाएगा ला देश, ला देश। अब एक और उदाहरण है, देखिए छात्र धन आज्ञा। छात्र धन आज्ञा, देखिए इसमें उसी प्रकार छात्र धन आज्ञा में तो यहाँ पर मिला आपका री और आ, यानी यह भी हो जाएगा री, री का र हो जाता है, तो यहाँ पर हो जाएगा रा। तो अब जब हम इसका संधि करेंगे छात्र धन आज्ञा, तो हो जाएगा छात्रा ज्ञान, छात्रा ज्ञान। तो यह है आपके मतलब यड़ संधि के नियम और उस पर कुछ उदाहरण। यदि आपको यह समझ में नहीं आएगा तो आप इसको फिर से पूछ सकते हैं। आइए आपको इस पर कुछ गृह कार्य देते हैं, कुछ उदाहरण को दे दिया जाता है जो आप स्वतः करेंगे। बच्चों, आपको कुछ गृह कार्य में कुछ उदाहरण दे दिए गए हैं, इसमें आपको कुछ का संधि विच्छेद करना है, कुछ का संधि विच्छेद है संधि करना है। इस तरह आप दोनों चीजें दी गई हैं और इसको स्वतः जो है उदाहरणों को आप हल करिएगा। ठीक है, धन्यवाद।